सर्वेभ्यो नमो नमः। क्षमागतानां परंपरागत शास्त्र संरक्षण संकल्पानां विद्वत्तल्लजानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम् अभिवादनं च वर्तते। गतदिवसे अस्माभिः 11 संख्याकाः श्लोकाः अधीताः। अद्य वयं 12तमो श्लोकविशिष्टस्य विषये अध्ययनं कुर्मः। तद् श्लोकमस्ति निरत्ययं सामनदानवर्जितं न भूरिदानं विरहय्य सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। अर्थात तस्य उस राजा दुर्योधन की तस्य राज्ञः दुर्योधनस्य निरत्ययं निर्बाधम साम शांत्वनावादः दानेन वर्जितम न। अर्थात वह जो दुर्योधन है तस्य दुर्योधन उस दुर्योधन की निरत्ययम निरत्यम अर्थात निर्बाध जो वह छल रहित होकर के वनेचर ने पूर्व में निरूपण किया कि सब कुछ छोड़ करके वो युधिष्ठिर जी जैसा बनना चाह रहा है। इस उपक्रम में डुप्लीकेट युधिष्ठिर बना हुआ बैठा है। तो वह दुर्योधन जब भी किसी भी व्यक्ति को सांत्वना देता है, शाम दाने नवर्जितम ना, जब किसी व्यक्ति विशेष को वह सांत्वना देता है तो बिना दान के सांत्वना नहीं देता है। उसको सांत्वना देने वाले ही जो मंत्री पदाधिगण होते हैं वही उसको सांत्वना देते थे। साधारण व्यक्ति उनको सांत्वना भी नहीं दे पाता था। इसलिए उन मंत्रियों को प्रभुत्व दान भी देता था। और भूरि दानम सत्क्रियाम विरहय्यना, और दान को तभी देता है जब वो सत्क्रिया को कर लेता है। सत्क्रियाम बिना सत्क्रियाम विरहय्य न भूरि दानम, अर्थात प्रभूत मात्रा में दान तभी देता है जब वह सत्क्रिया को कर लेता है। और विशेषशालिनी सत्क्रिया, और सत्क्रिया को तब करता है जब पात्रनिष्ठ पात्रता का आकलन कर लेता है, व्यक्तिनिष्ठ व्यक्तित्व का आकलन जब कर लेता है तभी वह सत्क्रिया को करता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि राजा दुर्योधन जब किसी भी व्यक्ति को सांत्वना देते हैं तो बिना दान के सांत्वना नहीं देते हैं, प्रथम बात। और द्वितीय, जब भूरि दानम सत्क्रियाम विरहय्य न, अर्थात जब तक प्रभूत मात्रा में दान तभी देते हैं जब तक उनकी सत्क्रिया नहीं कर लेते। तो सत्क्रिया करने के उपरांत ही वह दान को दिया करते हैं। और सत्क्रिया कब करते हैं तो बोले पात्रनिष्ठ पात्रता को जानने के उपरांत ही। कोई गुणी व्यक्ति है, उसमें गुणों का वैदुष्य है, उसमें विविध प्रकार के गुणगण हैं, विविध प्रकार के गुणगणों से समन्वित है, उसमें व्यक्तित्व है। ऐसे व्यक्तित्व में पात्रता को देख करके ही वह सत्क्रिया को करता है। और गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया, अगर उसमें उस व्यक्ति विशेष में ये तीनों बातें नहीं हैं तो इसके अभाव में वो ना किसी को दान देता है, ना किसी की सत्क्रिया करता है, और ना ही किसी को दान देता है। इस प्रकार की स्थिति उस राज्य की है। वनेचर इस प्रकार से राजा युधिष्ठिर जी के सन्मुख इस विषय का उपस्थापन करता है। निरत्ययम, यहाँ पर निर उपसर्ग पूर्वक, अति उपसर्ग पूर्वक, निर अति उपसर्ग द्वय पूर्वक इण गतौ धातु से अच प्रत्यय होता है तो निरत्ययम यह पद निष्पन्न होता है। और निरत्ययम में दो समास हैं। प्रतियोगिताओं में पूछा जाता है प्रायः कि निरत्ययम इत्यत्र कः समासः तर्हि अस्माभिः नूनमेव अवपर्पणीयम। हमको यह जानना चाहिए कि यहाँ पर अत्ययात निष्क्रांतम इति निरत्ययम, यहाँ पर गति तत्पुरुष समास है, और अथवा इसमें बहुव्रीहि समास भी कर सकते हैं। निर्गतः अत्ययः अस्मान्, निर्गतः अत्ययः अस्मात् इति निरत्ययम, यह भी हो सकता है। तो जब दोनों समासों का उपक्रम हो
तो दोनों में ही टिक लगाना है, किसी एक पर नहीं लगाना है। और निरत्ययम दान वर्जितम, दान वर्जितम यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास है। दानेन वर्जितम, दान वर्जितम। विरहय्य, विरहय्य यहाँ पर विपसर्ग पूर्वक रह त्यागे धातु से लेप प्रत्यय होता है, तो विरहय्य यह पद निष्पन्न होता है। सत्क्रिया, सत्क्रिया यहाँ पर कर्मधारय समास है। सती चासौ क्रिया इति सत्क्रिया। विशेष शालिनी, विशेषेण सालते शोभते इति विशेष शालिनी ताम विशेष शालिनीम। गुणानुरोधेन, गुणानुरोधेन जहाँ पर अनुरोध में अनुपसर्ग पूर्वक रुधिर आवरणे धातु से घई प्रत्यय होता है भाव अर्थ में, तो अनुरोधा यह पद निष्पन्न होता है। और गुणेषु अनुरोधा गुणानुरोधा तेन गुणानुरोधेन, गुणेषु अनुरोधा गुणानुरोधा तेन गुणानुरोधेन यह समास होता है। न सत्क्रिया प्रवर्तते, एक पद और है प्रवर्तते, प्राउपसर्ग पूर्वक व्रतु वर्तने धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में प्रवर्तते यह पद निष्पन्न होता है। और गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया, यहाँ पर एक बिना पद आया हुआ है, तो बिना के योग में पृथक बिना नानाभिस तृतीयान्यतरस्याम, इस सूत्र के द्वारा विकल्प से तृतीया विभक्ति का विधान हुआ है। यह इस श्लोक के बारे में हम लोगों ने जाना, और आगामी दिवस में अन्य श्लोक की चर्चा करेंगे। इसी उपक्रम के साथ वाणी को विराम। पुनश्च सर्वेभ्यो नमो नमः। समागतानाम अतिथिवृंदानाम हार्दं स्वागतम, वर्धापनानि च। नमो नमः।